Mataram all of you. Welcome back my YouTube channel R&W Classes. And today we shall understand about letter drawing attention towards error in bank statement. Example number 7, which is letter drawing attention towards error in bank statements. बैंक स्टेटमेंट मीन्स पासबुक, इसमें कुछ एरर आया हुआ है। एरर किस टाइप का है, जैसे यहाँ पर जो सब्जेक्ट मेंशन किया गया है इस लेटर में कि जो मोहित पटेल है, जो लेटर को रिटर्न कर रहे हैं, मोहित पटेल, इन्होंने 16 अप्रैल 2017 के डेट को इन्होंने 17,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया, बट स्टेटमेंट में ये शो कर रहा है डेबिट। मोहित पटेल ने 17,000 रुपीज़ डेबिट किया, मीन्स उन्होंने क्रेडिट किया, बट स्टेटमेंट में क्या शो हो रहा है, डेबिट शो हो रहा है। और इसका जो इफेक्ट है वो उनके इंटरेस्ट पे भी हुआ है। जो इंटरेस्ट अमाउंट था उनके कैलकुलेशन के हिसाब से इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए, बट स्टेटमेंट में इंटरेस्ट भी क्या हो रहा है, कम शो हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट में जो एरर आया है, इसके लिए मोहित पटेल कंप्लेन लेटर बैंक के मैनेजर को रिटर्न कर रहे हैं। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो पर्सन लेटर रिटर्न कर रहा है उनका नाम मोहित पटेल, एंड एड्रेस। आफ्टर दैट एक लाइन की स्पेस देकर 1 लाइन की स्पेस देनी है, एंड डेट रिटर्न करना है 15 जुलाई 2017। लेटर जिसको रिटर्न किया जाएगा उस पर्सन, द मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया, एड्रेस राम रहीम चौक, गांधी परू, वलसाड़। एंड आफ्टर दैट हमें क्या मेंशन करना है, सब्जेक्ट मेंशन करना है, एरर इन द बैंक स्टेटमेंट पासबुक। जो एरर आई है वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। I have held a joint saving account with my wife bearing number 10123245556 with your bank for last 9 years। ये एवरी लेटर के कॉमन पॉइंट्स हैं, आपको स्टार्टिंग कुछ ऐसे ही करनी है। हाँ, बट एक आप पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर करना, ध्यान में रखना, अगर आप अकाउंट ओपन करा रहे हो तो ये लाइन नहीं आएगी। आप एग्जिस्टिंग शेयर अकाउंट होल्डर हो तो आपको इस तरह से स्टार्टिंग करनी है। आई हैव हेल्ड अ जॉइंट सेविंग अकाउंट विथ माई वाइफ। ये जॉइंट सेविंग अकाउंट्स की यहाँ बात हो रही है, आप चाहो तो इस तरह से भी मेंशन कर सकते हो, आई हैव हैड सेविंग अकाउंट नंबर। ओके, आई हैव हैड अ जॉइंट सेविंग अकाउंट विथ माई वाइफ बेयरिंग नंबर 10123245556 with your bank for last 9 years. All our financial transactions are carried out through this account। ये बता रहे हैं कि लास्ट 9 ईयर से मैं आपकी बैंक में जॉइंट सेविंग अकाउंट होल्डर हूँ, एंड जिसका अकाउंट नंबर है 10123245556। ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर दैट हम सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। सेकंड पैराग्राफ में जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, we get the details of each and every transaction carried out with the bank through quarterly statement provide। बैंक थ्रू अ बैंक जो भी हमें क्वार्टरली स्टेटमेंट मिलता है, बैंक के थ्रू जो भी हमें क्वार्टरली स्टेटमेंट मिलता है, उस स्टेटमेंट पर से ही हमें हमारे ट्रांजैक्शंस की जो डिटेल्स हैं मिलती है। बैंक के थ्रू जो स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड कराई जाती है, उसी के थ्रू हमें हमारे एवरी ट्रांजैक्शंस की डिटेल क्या होती है, मिलती है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड एन एरर इन द लास्ट स्टेटमेंट अप्रैल 2017 टू जून 2017। ये क्वार्टरली स्टेटमेंट है। क्वार्टरली स्टेटमेंट मीन्स 3 मंथ के जो स्टेटमेंट आते हैं। सो आगे ये बता रहे हैं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मुझे आपको कुछ आपका ध्यान खींचना है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन मीन्स आपका मुझे
ध्यान खींचना है, मतलब आपको मुझे कुछ क्या करना है, बताना है। टुवर्ड्स एन एरर इन द लास्ट स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट बैंक के द्वारा, बाय द बैंक, जो भी लास्ट स्टेटमेंट प्रोवाइडेड कराई गई थी अप्रैल 2070 टू जून 2017 के डेट का, अप्रैल 2070 टू जून 2017 का जो भी स्टेटमेंट था क्वार्टरली, उसमें कुछ एरर है। सो एरर क्या है? वी डिपॉजिटेड ₹17,000 ओनली। जब भी आपको अमाउंट मेंशन करना है लेटर में, तो फिगर और एज वेल एज वर्ड में, और वर्ड में जब भी मेंशन किया जाएगा वो इन ब्रैकेट में मेंशन होगा। ओके, वी डिपॉजिटेड ₹17,000 बट द अमाउंट इज शोन डेबिटेड। हमने 17,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया, बट स्टेटमेंट में डेबिटेड शो हो रहा है, डेबिट शो हो रहा है। इट्स इफेक्ट इज फाउंड इन द क्वार्टरली इंटरेस्ट वी हैव रिसीव्ड। इट्स इफेक्ट, इसका इफेक्ट हमारे जो क्वार्टरली इंटरेस्ट है उस पे भी क्या हुआ है, इसका इफेक्ट हुआ है। जो भी हमें हमारा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, उस ये अमाउंट जो आपके लिए एरर आया है, जो डेबिट शो हो रहा है, इसका इफेक्ट हमारे इंटरेस्ट पे भी हुआ है। एज पर आवर कैलकुलेशन द इंटरेस्ट अमाउंट शुड बी 1,956 रुपीज़, बट एज पर आवर कैलकुलेशन द इंटरेस्ट अमाउंट शुड बी ₹1,956 रुपीज़, बट द एंट्री मेड इज शोन एज ₹1,622 रुपीज़। मीन्स आवर कैलकुलेशन, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जो इंटरेस्ट की अमाउंट होनी चाहिए वो 1,956 रुपीज़ होनी चाहिए, बट इन स्टेटमेंट में ये क्या शो हो रहा है, 1,622 रुपीज़। मीन्स आपने जो भी मैंने अमाउंट डिपॉजिट किया, आपके स्टेटमेंट में वो डेबिट शो हो रहा है, और इसका इफेक्ट मेरे इंटरेस्ट पे भी हुआ। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से एज पर आवर कैलकुलेशन इंटरेस्ट 1956 होना चाहिए रुपीज़, बट शो कितना हो रहा है, 1622, जिससे मुझे फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड और रेक्टिफाई स्टेटमेंट आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ बोथ द एंट्रीज। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दोनों एंट्रीज की आप वेरिफिकेशन करिए। बोथ द एंट्रीज मीन्स डिपॉजिटेड अमाउंट की भी वेरिफिकेशन करिए और इंटरेस्ट का भी वेरिफिकेशन करिए, और मुझे रेक्टिफाइड स्टेटमेंट, रेक्टिफाइड मीन्स सुधारा हुआ, तो रेक्टिफाइड स्टेटमेंट क्या करिए, मुझे सेंड करिए। थैंक्स योर फेथफुली लेटर। जो पर्सन लेटर रिटर्न कर रहे हैं उनके सिग्नेचर और उनके नेम। यहाँ एनक्लोजर देख लीजिए, एनक्लोजर की जो प्लेस है, जो पोजीशन है, वो तो फिक्स है कि योर फेथफुली जहाँ पे सिग्नेचर होगा उसके इन फ्रंट ऑफ में लिखा जाएगा। सो एनक्लोजर क्या है, यहाँ पर कॉपी ऑफ स्टेटमेंट। एनक्लोजर क्या होता है, ये कई बार मैंने वीडियो लेक्चर में आपको समझा दिया है। एनक्लोजर लेटर के साथ यदि कोई और भी चीज़ें अटैच की जाती है ना, मीन्स लेटर के साथ कोई एक्स्ट्रा चीज़ें अगर सेंड की जाएंगी तो वो चीज़ें आएंगी एनक्लोजर में, मीन्स एनक्लोज करके कोई चीज़ें भेजी गई हो। तो यहाँ पर इन्होंने लेटर तो बैंक मैनेजर को रिटर्न किया ही, और साथ में ये क्या कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट था क्वार्टरली स्टेटमेंट, वो भी सेंड किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये एनक्लोजर। ओके, आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से अगर पासबुक या जो भी हमारा स्टेटमेंट में उसमें अगर एरर शो हो तो हम किस तरह से बैंक के मैनेजर को अपना लेटर रिटर्न करेंगे। थैंक यू।